जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे रस, और रस के उसी आगे चलते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू था तो 2 दिन में आपको वीडियो नहीं मिल पाए। तो अब आगे देखिए, वहीं पे जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसी के आगे सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। अद्भुत रस पढ़ा था। अद्भुत रस में हमने पढ़ा था कि आश्चर्य और क्या होता है विश्व में, ये स्थायी भाव है। इसके क्या है? स्थायी भाव। इसकी परिभाषा क्या थी? जहाँ असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाए, या कल्पना से परे की विषय वस्तु, कल्पना से परे की विषय वस्तु को उसका वर्णन सुनकर या देखकर हृदय में जो अद्भुत पैदा होता है, यानी आश्चर्य पैदा होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। और हमने बताया जहाँ आश्चर्य की बात हो उन रस को क्या कहेंगे? अद्भुत रस कहेंगे। आश्चर्य मतलब जो अचरज, एक ही बात होगी, इसका तद्भव और तत्सम रूप होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे चुका हूँ ये वाली कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। और दूसरा एग्जाम्पल था आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। दोनों पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। यानी ये कहा कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, वो कह रहे कि लंका सारी जल गई। यहाँ के यहाँ जहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जैसे अगर आप अपनी भाषा में कहें कि आप फेंकों में लपेट रहा हूँ, तो ये क्या है? अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। जैसे आगे एग्जाम्पल की बात करी जाए, और यहाँ भी देखो कहा गया आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। जैसे सोचा राणा ने कि हमें उस पार कैसे निकलना है, यानी नदी का पार बड़ा है और भयंकर बाढ़, मतलब बाढ़ है उसमें, अपार का मतलब भयंकर बाढ़ है। और कह रहे कि जैसे उसने राणा ने सोचा कि मुझे उस पार जाना है, कैसे जाऊँ, तो जैसे उसने सोचा तब तक कह रहे घोड़ा था उस पार। तो यहाँ भी क्या होगी? जहाँ असंभव बात होने लगे लेकिन कार्य के होने की संभावना बनी रहे, वहाँ की बात होती। जैसे एक एग्जाम्पल और है इसका, बिन पग चले सुन बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जहाँ आपको विभावना अलंकार की पंक्तियाँ मिल जाए और अतिशयोक्ति अलंकार की पंक्तियाँ मिल जाए, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आपकी अद्भुत रस में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? अद्भुत रस में। जैसे बिन पग चले सुन बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। कह रहा है कि बिन पग यानी बिना पैरों के चल रहा है, कह रहे सुन बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कर बिन, कर का मतलब हाथ, कि हाथ के बिना, विधि नाना का मतलब नाना प्रकार के कार्य कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, यहाँ पे कह रहा कि आनंद नहीं, यानी सिर नहीं। आनंद का मतलब क्या होगा? सिर नहीं है, मुख नहीं है, और फिर भी कह रहा कि सभी रसों का भोग कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, सभी रसों का सेवन कर रहा है। भोग का मतलब क्या है? सेवन कर रहा है। बिन वाणी, कह रहे बिना वाणी के बड़े बड़े भाषण दे रहा, वक्तव्य बोल रहा, वक्तव्य कर रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा, आश्चर्य रस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका और फेमस है, यहाँ वहाँ द्वि बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विषेका। तन पुलकित में बचन नावा, नैन मूंद सिर चरणन नावा। यानी यहाँ भी क्या कह रहा कि यहाँ वहाँ द्वि बालक देखा, कह रहे जैसे हमने यहाँ पे देखी कि 2 बालक, और आगे जाके देखा कि वही बालक हमें आगे मिल जाते हैं। तो क्या कह यहाँ वहाँ द्वि बालक देखा, कह रहे मति भ्रम मोरी की आन विषेका। कह रहे सोच भी नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। कह रहे मति भ्रमित हो गई, यानी मन पूरा भ्रम कि ये वही रूम में देख के आए, और ये कोचिंग में देख के आए, और ये अभी बाहर रोड में लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? कोई दिव्य शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है। कह रहे तन पुलकित मुझे वचन ना होगा, यानी उसका तन क्या होगा? शरीर हरा भरा हो गया, धन हो गया। कह रहे नैन मूंद सिर चरणन नावा, आंखें बंद करके दंडवत प्रणाम करते हैं कि हे ईश्वर, यानी वो कहते हैं कोई ईश्वरी या दिव्य शक्ति है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आपका कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और आता है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ भी अद्भुत रस होगा। कह रहे देख शिशु के मुख में सकल विश्व, कह रहे पूरे ब्रह्मांड देख रही है शिशु के मुख में, यानी अपने बच्चे के मुख में। कहना की बात हो रही है, लेकिन यहाँ भी क्या है? अद्भुत रस होगा। अगर अद्भुत रस नहीं होगा तो माँ बाप का संतान के प्रति प्रेम, मैंने बताया था कहाँ होगा? अगर ऑप्शन में अद्भुत रस नहीं आ रहा तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? वात्सल रस भी हो जाएगा। कौन सा होगा? वात्सल रस हो जाएगा। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम, शांत रस को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? शांत रस। तो शांत रस को पढ़ते हैं, शांत रस पे ध्यान दें। चलिए परिभाषा को जानते हैं, परिभाषा क्या है आप लोग बताइए जल्दी से। शांत रस की परिभाषा क्या है? शांत रस से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल से बहुत कम आते हैं, केवल इनके पॉइंट पूछे जाते हैं शांत रस में। तो हम लोग देखते हैं शांत रस में। शांत रस की अगर स्थायी भाव की बात करते हैं तो निर्वेद या निर्वृत्ति या समन करते हैं। निर्वेद, निर्वेद, निर्वृत्ति,
और शमन, ये तीनों एक ही बात होगी, ये शांत रस है। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषा पे ध्यान दो। परिभाषा क्या है? यानी परिभाषा जहाँ न दुख हो, न सुख हो, न ईर्ष्या हो, न जलन हो, न पाने की कुछ इच्छा हो, ऐसे हृदय को शांत रहने वाले हृदय को ऋषियों ने क्या कहा? संत कहा है। संत हृदय भाव ही क्या कहलाता है? शांत रस कहलाता है। ऐसे मनुष्यों को ऋषियों ने संत कहा है। यानी संत हृदय भाव रखने वाले मनुष्यों को क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। ना किसी कोई जलन हो, ना पाने की कुछ इच्छा हो, ना कोई ईर्षा हो, यानी ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? शांत रस कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत रस। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे ये नहीं है कि शांत रस, सभी रसों के बाद में जो रस आता है वो शांत रस। अगर आपको वीर रस है, उत्साह आया है, तो क्या उत्साह ठंडा नहीं होगा? ऐसा थोड़ी 2-4-10 साल तक बराबर उत्साह चलता रहेगा। या करुण रस है, आप करुण वजह से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो क्या हमेशा के लिए बना रहेगा करुण रस? कुछ समय के लिए होता है। ये कैसे होते हैं? क्षणिक को होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद डाउन होता है। तो यहाँ कह रहा कि सभी रसों के बाद में कौन सा रस आता है? तो शांत रस आता है। तो इसकी परिभाषा में हम बात करते हैं। परिभाषा, जहाँ ना दुख हो, जहाँ ना दुख हो, ना जलन हो, ना ईर्ष्या हो, ना पानी, ना वेश हो, ना वेश हो, ना पाने की कुछ इच्छा हो, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे मनुष्यों को ऋषियों ने, ऋषि मुनियों की बात हो रही, ऋषियों ने संत कहा है। संत कहा है। संत हृदय भाव ही, संत हृदय भाव ही, संत हृदय भाव ही शांत रस कहलाता है। शांत रस कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की या उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। अवलो नसानी अब न नसइयों, राम कृपा भय निशा से रानी। ये इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि जहाँ पे यानी इंद्रियों को वश में करने की बात आ जाए, या जितेंद्रियों को वश में करने की, ये ना हो कि हमसे किसी से ईर्ष्या हो या जलन हो, तो ये पॉइंट भी आते हैं। या कर्मेंद्रियों को वश में प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? शांत रस कहलाता है। ये नहीं कि हमें गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो क्या शांत रस में क्रोध और गुस्सा होती या उत्साह वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब सामान कैसा होगा? सब मौसम में एक जैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं है कि अगर हमारे घर की बात आ गई तो हमें गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये ऋषियों की बात हो रही है। यानी शांत रस कब होगा? जब आपको किसी प्रकार ना वैराग हो, ना ईर्ष्या हो, ना दुख हो, ना जलन हो, ना पाने की कुछ इच्छा हो, ना कोई मोह माया हो कि ये हमारा है वो तुम्हारा है, ये सब किसी प्रकार का ना हो, तो वहाँ क्या होगा? शांत रस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अबलो नसानी अब न नसइयो, राम कृपा भय निशा से रानी। एग्जाम्पल लिखो, अबलो नसानी अब न नसइयो, राम कृपा भय निशा से रानी। राम कृपा भय निशा से रानी, जागे फिर न डसियो। क्या होगा? जागे फिर न डसियो। अब कह रहे कि अवलो नसानी, अब तक मैंने जितने लाइफ मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद की है